हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? जो 11th चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका हमने एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 11.1। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, जो जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी वो मैं आपको बोल के बता दूंगी, क्योंकि इसमें लिखने की इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो वो मैं आपको बोल के समझा दूंगी। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो मैथ्स में तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि उसकी फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से ही हमें आधा क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। तो देखिए, इसने हमें एक सर्कल दिया है जिसमें सर्कल के साथ क्या दिया है? रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये हम इसका सेंटर ले लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर है ना। और जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री। यानी कि रेडियस इधर से भी जा रही है, ये भी 6 हो गया हमारे पास। तो इसका जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। अब हमें बताना क्या है कि जो एरिया, ये जो सेक्टर बन रहा है, जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इसकी हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा मैं इसमें गिवन लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसमें ज़रा गिवन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, गिवन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। गिवन गिवन क्या क्या है हमारे पास? आर कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है हमारे पास? 60, 360 इंटू में पाई। जब तक हमें 3.14 यूज़ करने के लिए ना बोला जाए तो हम क्या करेंगे? 22/7 ही यूज़ करेंगे। आर कितनी है? 6। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 के टेबल पे ये 6 पे जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास? 18.85 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पर आपकी जो बुक है उसमें यहीं पे ख़त्म कर दिया गया है, जो एनसीईआरटी की बुक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमें बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब क्वाड्रेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा कि उसका चौथा पार्ट, चतुर्थांश यानी चौथा अंश। तो ये हमने कोई सर्कल ले लिया और इसके हम 4 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इसकी परिधि कितनी है हमारे पास? यानी कि सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे की 22 है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि जो इसकी बाउंड्री है। अब ये पूरी 22 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो यानी कि जो एक चाप है, ये जो एक कर्व है, उसकी कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 22/4 सेंटीमीटर, है ना। अब ये हमें बोल क्या रहा है कि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी 4th पार्ट का एरिया निकालना है। ये क्या बन गया हमारे पास? त्रिज्यखंड बन गया ना एक। तो हमें त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। त्रिज्यखंड का एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? ना तो हमारे पास आर है और ना ही हमारे पास थीटा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम थीटा निकाल लेंगे।
अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाप की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्व की लेंथ का, थीटा बाय 360 इंटू में 2πr इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व। तो थीटा हमें निकालना है और 2πr हमारे पास क्या गिवन है, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr है हमारे पास 22 और लेंथ ऑफ कर्व हमने अभी निकाली है कितना 22/4। तो अगर हम इनको कैंसिल करते हैं ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 90। थीटा कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया थीटा। अब हमने थीटा निकाल लिया है तो हम आर निकालेंगे। अब आर के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वेयर का भी लगा सकते हैं या 2πr का भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा लो आप, हम यही वाला सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये 90 ये जो 90 डिग्री हमारा निकला है ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 90/360 इंटू में 2πr कितना है 20। 2πr हम क्योंकि आर की वैल्यू निकाली है तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी ना, 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व कितनी है 22/4। इसी फॉर्मूला में हमें करना है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ थीटा लेंथ ऑफ कर्व। तो अगर हम इसको काटते हैं तो कितना है 22 से 22 कैंसिल, और यहाँ पे 4 से क्या हो गया 90 से 90 कैंसिल, और ये बच गया हमारे पास 2/7 इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 है, जब उधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास थीटा भी आ गया है और आर भी आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, तो अब हम इसको πr स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू πr स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू में πr स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा हमारे पास आया 90/360 इंटू में 22/7 इंटू आर कितना निकला हमारे पास 7/2 इंटू 7/2। अब जो कटता है वो हम काट लेंगे, ये 4 पे जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 पे जाएगा, तो 11 7 ज़र 77 बाय 4 2 ज़र 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना भी करोगे तो इनफ रहेगा। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो घड़ी की सुई होती है मिनट वाली वो क्या होती है, उसे हम रेडियस ले लेते हैं, क्योंकि वो रेडियस का काम करती है ना, वो सर्कल के चारों तरफ घूमती है वो। तो यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दी हुई है, इसका मतलब कि आर क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और थीटा क्या है, थीटा क्या होगा हमारे पास कि वो 5 मिनट में कितना बनाती है। देखिए ये घड़ी होगी हमारे पास, मान लो, ठीक है, चलते हैं हम, मान लो कि ये वाला ले लिया। अब एक बार तो सुई यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, यानी कि ये ऐसे हो गया, तो 5 मिनट में हमें बताना है कि वो कितना बनाती है। अब यहाँ पे हमें आर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, और हमें बताना क्या है कि जो ये वाला एरिया है त्रिज्यीय खंड हो गया ना, सेक्टर हमें बताना है कितना बनेगा। तो उसके लिए पहले तो हमें थीटा चाहिए। यहाँ पे जो के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना एंगल बनाता है यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल का 360,
और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, इनटू में कितने मिनट का हमें निकालना है 5 का, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे 6 पे, 6 5 30। मतलब कि आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि 5 मिनट में कितने का एंगल बनता है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनता है। आप यहाँ पे कितने भी मिनट्स का निकाल सकते हैं, ठीक है, 5 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो जब आर हमारे पास निकल गया, थीटा हमारे पास निकल गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सेक्टर लिख रही हूँ, आप ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट है। थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू थीटा कितना है 30 बाय 360 इंटू में पाई, कुछ नहीं दिया हुआ हमें तो 22/7 ही लेना है। आर कितना है 14 इंटू 14, जो जो कटेगा वो हम काट देंगे, ये 12 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ये 2 3 6 और 2 7 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग, कि हमें इनका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, इसमें कि हमें पाई क्या यूज़ करना है 3.14। ये हमने कोई सर्कल ले लिया है, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस क्या गिवन है, सेंटर ले लेते हैं, इसका रेडियस है हमारे पास 10। अब ये कह रहा है कि जो रेडियस जो कोड है, इसकी कोड हम ये ले लेते हैं, कोड जो है वो कितने का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी राइट एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हम ये कोड ले, ये एक और बना लेंगे रेडियस, तो ये कोड कितने का बना रही है 90 डिग्री का, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये हमने ओ ले लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि माइनर सेगमेंट का निकालना है, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला ए बी ना, इसको हम वाई ले लेते हैं, ए वाई बी निकालना है हमें। अब ए वाई बी अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि हम इसका पूरे सेक्टर का निकालेंगे और पूरे सेक्टर में से फिर हम ये ट्रायंगल का निकालेंगे, और सेक्टर में से जब ट्रायंगल का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये सेगमेंट का निकल जाएगा, ए वाई बी का निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं हम, इससे इजी हो जाता है, आधा क्वेश्चन मतलब पूरा ही क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे क्या क्या स्टेप करने हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर क्या हो गया हमारे पास ओ ए वाई बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, कुछ भी लिख सकते हो, ए ओ बी भी लिख सकते हो। अब हमें पता है कि हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है, तो हमारे पास ये निकल जाएगा। तो आपको भी जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, पहले तो उसकी फिगर बनाइए, फिर उसका फॉर्मूला लिखिए कि हमें कैसे करना है, मतलब क्या निकालना है, और क्या निकालना है उसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि अब मुझे कौन सा स्टेप करना है इसमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए वाई ओ ए वाई बी, ये फर्स्ट पार्ट है। क्या फॉर्मूला था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 90 गिवन है ना, बाय 360, और पाई हमें कितना लेना है यहाँ पे 3.14, इंटू में आर कितना है 10, ये 4 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हटाते हैं डेसिमल को, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब ये जो 100 है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इन 10 10 से, 10 10 यानी 100 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास
2 2 ज़र 4 और ये जाएगा 157/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब OAB में आप ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब ये 90 का बन रहा है तो यानी इसमें से हम एक बेस लेंगे, एक हाइट लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू OA इंटू OB, कोई भी ले सकते हैं आप बेस और हाइट, क्योंकि दोनों सेम ही है। 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 ज़र 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमने ये किया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको फर्स्ट लिख देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर OAYB कितना निकला है हमारे पास 78.5, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना निकला है 50। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सॉरी सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला एंगल बनेगा मेजर सेक्टर, ये वाला A से लेके, और ये हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं B, APB का। तो ये वाला जो पूरा सेक्टर है इसका हमें निकालना है। इसका हमें मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यह आपको हमेशा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला कितना बनेगा 360 में से 90 माइनस कर दो, ये बनेगा हमारे पास 270। 360 में से अगर हमने 90 माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 270 आ गया ना। तो इधर लिख देंगे 270/360 इंटू में पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10। तो यहाँ पे सेम हो गया 100, 100 से ये वाला 100 कैंसिल, और ये जाएगा हमारे पास 9 के टेबल पे, 9 3 ज़र 27, 9 4 ज़र 36, 2 2 ज़र 4 और ये 157 पे। तो ये आ गया हमारे पास। 3 को अगर 157 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 471/2 इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पूरे इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हम जो छोटा सेक्टर है उसका निकाल देंगे। तो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो उसके बाद भी सेम ही आंसर आएगा। आप चाहे इस फॉर्मूला से निकाल लो या इस फॉर्मूला से निकाल लो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। क्या बोल रहा है हमें कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये कह रहा है कि हमारे पास आर कितनी है 21 है आर, है ना, और एंगल कितने का बना रहा है 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ से एक और ले लेंगे हम और ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये हम ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है हमें।
यानी कि हमें ये निकालना है ए बी। पहले गिवन लिख लेंगे हम। आर कितना है 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर कितनी होती है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर देंगे, 60 बाय 360 इंटू में 2 इंटू पाई हमें 22/7 ही लेना है, आर है हमारे पास 21। तो कट करेंगे तो ये 6 पे जाएगा, 7 के टेबल पे ये 3 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 से 3 कैंसिल। तो कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क है इससे कौन सा एरिया बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है ना हमारे पास त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास OAYB। मैं OAYB ही लिख रही हूँ, आप चाहे तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ OAYB, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 360 पाई 22/7 हो गया, आर कितना है 21 इंटू 21। ये 6 पे कैंसिल हो गया, 7 पे गया, 2 3 ज़ा 6 और ये 11 पे, 3 से 3 कैंसिल। तो कितना हो गया 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है कि जो जीवा बन रही है ना, जो कोड बन रही है, इससे जो वृत्तखंड बन रहा है या जो सेगमेंट बन रहा है उसका हम एरिया निकालना है, सेगमेंट AYB। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ OAYB, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम इसमें से, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिए पहले है ना, 231 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब आप ये देखिए ये 60 डिग्री बन रहा है ना, जो एंगल होता है जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोनों का सम कितना होता है, तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पहले तीनों कोण लिख लेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BAO, कितना हो गया 180। अब आप यहाँ पे देखिए अगर ये 21 है तो ये भी 21 है, तो कोई भी दो एंगल 60 डिग्री होंगे हमारे पास। जब ये दो 60 डिग्री हैं तो क्या हो जाएगा, टू एंगल OBA प्लस 60 डिग्री कर देते हैं ना। आप कोई भी दो एंगल इक्वल लिख सकते हैं, 180 डिग्री। OBA इज इक्वल टू 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 120। तो एंगल OBA कितना आ गया हमारे पास, ये भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो यानी कि तीनों एंगल हमारे पास कितने आ गए हैं 60 डिग्री आ गए ना तीनों एंगल। जब ये तीनों 60 हैं तो क्या हो गया, मतलब कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 21 होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू में A स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4, A कितना है हमारे पास
21 का स्क्वायर हो गया, √3/4 इंटू में 441। तो अब इसको अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना निकला है हमारे पास। पहले यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा 231 माइनस में क्या सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर और बनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।